नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार को घेरा, कहा थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है पटना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जीतन राम मांझी के पंचायत चुनाव पर दिए बयान के बाद सियासत तेज, पूर्व सीएम को मिला आरजेडी का साथ। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डीएमसीएच पर फजीहत से बचने के लिए नीतीश कुमार को याद आया दरभंगा एयरपोर्ट, 2020 में खुले हवाई अड्डे पर थपथपाई अपनी पीठ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार को घेरा, कहा थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है पटना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास का बिहार में असर दिख रहा है। बिहार में यह तूफान बेशक कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके कारण राज्य में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। कोरोना संक्रमण काल में राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित कई अन्य अस्पतालों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है, पेड़ गिर गए हैं। पटना सहित कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। तूफान का रेल, वायु और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, थोड़ी सी भी भारी बारिश और पूरा पटना पानी में डूब जाता है, जिससे आम जनजीवन खतरे में पड़ जाता है। यही हाल बिहार के हर शहर का है। नागरिक सुविधाएं नहीं, जल निकासी और सफाई की कोई परवाह नहीं, कोने कोने में कूड़े के ढेर। कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। इससे पहले उन्होंने पटना के एक वीडियो को शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, इसका जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है, जहां जल जमाव हो रहा है। 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सनद रहे हैं। इन क्षेत्रों के मतदाता सबसे अधिक शिक्षित हैं, लेकिन जाति धर्म को प्राथमिकता देते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी के पंचायत चुनाव पर दिए बयान के बाद सियासत तेज, पूर्व सीएम को मिला आरजेडी का साथ। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच हम पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सरकार से पंचायती प्रतिनिधि के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया था। कोरोना के आपात संकट को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। वहीं मांझी के इस ट्वीट को उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी सही ठहरा रहे हैं। हम के प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि पूर्व सीएम ने सही कहा है कि 6 महीना कार्यकाल को बढ़ाया जाए। संविधान के आर्टिकल 352 में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष हालात में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हम प्रवक्ता ने अपने नेता की मांग को ठहराया सही। हम प्रवक्ता ने कहा, किसी के तहत देश में 3 बार लोकसभा के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है, उसी प्रकार बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए। इससे गांव के विकास कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी। विजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम सभी लोग आग्रह करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया जाए। जीतन राम मांझी के ट्वीट पर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसे होती है। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, देखिए सरकार का क्या निर्णय होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीएमसीएच पर फजीहत से बचने के लिए नीतीश को याद आया दरभंगा एयरपोर्ट, 2020 में खुले हवाई अड्डे पर थपथपाई पीठ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश इस बात से हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस दरभंगा एयरपोर्ट को उन्होंने फोन कर करके चालू करवाया, वहां पर रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। अच्छी बात है, राज्य को तीसरा एयरपोर्ट मिला और हवाई जहाजों को यात्री। मगर दरभंगा आजकल एयरपोर्ट की वजह से नहीं, बल्कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कारण सुर्खियों में है। इसकी बदहाली की तस्वीरें देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। सरकार की तरफ से इसके बारे में अब तक कोई बयान नहीं आया। दरअसल इसकी शुरुआत 15 मई को कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम की ट्वीट से हुई थी। तब चिदम्बरम ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले डीएमसीएच की हालत पर ट्वीट कर पूछा था कि क्या 15 साल के शासन काल में नीतीश कुमार कभी दरभंगा गए हैं। इसके बाद मिथिलांचल से आने वाले नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री संजय कुमार झा ने एक के बाद एक साथ ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। मगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मामला थमा नहीं। ये हकीकत है कि डीएमसीएच की पुरानी बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। जिस छत के नीचे खड़ा होना खतरनाक हो सकता है, वहां वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। थोड़ी सी बरसात में ही अस्पताल कैंपस पानी से भर गया। सुअर और दूसरे जानवर घूमते दिखे। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसी में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, मरीज और तीमारदार आ जा रहे हैं। बिल्डिंग की खराब हालत को लेकर ही चिदम्बरम ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था, जिसके बाद से दरभंगा और डीएमसीएच खबरों में है। करते हैं
हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर छिड़ी जंग, यास के बहाने बिहार में सियासी तूफान, राजद जेडीयू आमने सामने। जी हां दोस्तों, बिहार में यास तूफान के साथ ही सियासी ट्वीट ने भी बड़ा तूफान खड़ा किया है। कोरोना और जलभराव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर पर बहा कर रहे हैं। रोहिणी ने लिखा, बरसाती मेंढक की भांति पटना की बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फांद कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लालू के ट्वीट को शेयर करते हुए मधुबनी आरजेडी ने ट्वीट कर कहा, अगर नीतीश कुमार और मंगल पांडे को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो बड़ा अन्याय होगा। आप क्या बोलते हैं? इस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में जातीय उन्माद से जूझ रहा बिहार आज देश को राह दिखा रहा है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। उनकी कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा जनहित में लगातार कार्य किया जा रहा है। चौधरी ने कहा, 2005 से पहले बिजली तो छोड़िए, दूर दराज के टोलों में तार तक नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के देन है कि आज हर एक घर में बिजली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर हमला, कहा विदेशों में साख चमकाने के लिए वैक्सीन प्रोग्राम का कर दिया बटाधार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की भारी कमी चल रही है। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में टीकाकरण का काम नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी को लेकर पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने कहा कि विदेशों में इमेज मैनेजमेंट के चक्कर में देश के वैक्सीन प्रोग्राम का बटाधार कर दिया। अगर समय रहते पूरे देश के लिए वैक्सीन खरीदने और लगाने का प्लान बनाने में समय लगा दिया होता तो आज ये हाहाकार ना मचा होता। उन्होंने एक अन्य ट्वीट के जरिए कहा कि सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है। हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचाने से रोकने में जुटी है। 2020 से अब तक वैक्सीन पर कोई योजना नहीं है। अपने देश की वैक्सीन दूसरे देश को बेच दी। विदेशों में बनी वैक्सीन भारत में लाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में टीके खत्म होने के बाद 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है और उन्होंने मॉडर्ना, फाइजर तथा जॉनसन कंपनियों के टीकों के लिए बात की है। वह बोले कि फाइजर और मॉडर्ना ने हमें सीधे टीके बेचने से इनकार कर दिया है और बताया है कि वे केंद्र से बात कर रही है। केंद्र ने फाइजर और मॉडर्ना को मंजूरी नहीं दी है, वही पूरी दुनिया में इन्हें मंजूरी दी गई है और देशों ने इन्हें खरीदा है। सिसोदिया ने कहा कि कुछ देशों ने परीक्षण के स्तर पर ही टीकों को खरीद लिया, लेकिन भारत ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता पर फिर महंगाई की मार, 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। जी हां दोस्तों, देश के लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% बढ़ोतरी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि 40 मिनट तक की अवधि की हवाई उड़ान के लिए किराए की निचली सीमा को 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए यानी 13% की वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान अवधि के लिए किराए की निचली सीमा 2900 रुपए की जगह अब 3300 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। खबरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी उनकी आय घटी है। इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसका फैसला लिया है। दूसरी ओर डीजीसीए ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर जारी पाबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है। अब 30 जून तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा बंद रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल कार्गो प्लेन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी में मर रही जनता से जीएसटी वसूलने वाली नीति से उजागर हुआ मोदी सरकार का अमानवीय चेहरा, इस पर लगे लगाम। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी में देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। कोरोना से पीड़ित परिवारों के हृदय विदारक चित्कार भी इस गूंगी बहरी सरकार को जगा नहीं पा रही है। क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुकी मोदी सरकार का जन विरोधी चेहरा अब और उजागर हो गया है। कोरोना जैसी महामारी संकट में दर्द से जनता तड़प रही है। उस स्थिति में सरकार मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसे अति आवश्यक चीजों पर भी 5% से 18% तक जीएसटी वसूलने से नहीं चूक रही। यह निर्दयता एवं असंवेदनशीलता का चरम है। इस अवसर पर युगल किशोर सिंह, अशोक सिंह, विद्या शर्मा, दरजीत कुमार, टिंकू गिरी, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर श्रीमती रेखा सिन्हा, डॉक्टर मदन कुमार सिन्हा आदि नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी
प्रियंका गांधी, सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव तक के नेता कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार से कोरोना महामारी संकट में उपयोग में आने वाले सभी आवश्यक सामग्री को जीएसटी के दायरे से बाहर यानी इस सामग्रियों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेने की मांग कर रहे हैं। परंतु मोदी सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण ने जन विरोधी बयान देते हुए ऐलान कर दिया है कि केंद्र की सरकार इन सामग्रियों पर से जीएसटी नहीं हटाएगी। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि आज देश की 138 करोड़ जनता जान बचाने के लिए कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगातार 15 महीने से मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का प्रयोग नित्य दिन कर रहे हैं तथा लाखों पीड़ित मरीज दवाइयां, ऑक्सीजन आदि का उपयोग कर रहे हैं, जिनसे सरकार अरबों रुपए जीएसटी से टैक्स वसूल रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से एक बार फिर मांग की है कि कोरोना महामारी संकट में उपयोग होने वाले सभी आवश्यक सामग्री, उपकरणों को जीएसटी से मुक्त रखा जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।